So guys, we'll be starting chapter number 3 today of partnership, and that is admission. हमारे जो ये वाला पार्ट है पार्टनरशिप का, इसमें हमारे पास 5 चैप्टर्स है, जिसमें हमने फर्स्ट 2 चैप्टर डिस्कस किए हैं, जिसमें दोनों में ही बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप है। फर्स्ट चैप्टर में तो बेसिक्स है या फंडामेंटल्स है पार्टनरशिप के, सेकंड में है कि कुछ चीजों का ट्रीटमेंट कैसे होता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंगस्ट द पार्टनर्स। अब जो थर्ड चैप्टर है वो है हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। व्हाई अ पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, हमें नए पार्टनर की फर्म में क्या जरूरत होती है। लेट्स से ऑलरेडी 3 पार्टनर्स हैं, X, Y and Z, who are sharing profits and losses in the ratio of 3:2, let's say 5. अब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए, मिस्टर ए को एडमिट किया गया फॉर 1/10th शेयर इन प्रॉफिट्स। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि ए को एडमिट क्यों किया गया, व्हाई डू वी नीड ए इन द फर्म। उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। रीजन ये हो सकते हैं कि इस फर्म को अब एडिशनल कैपिटल की जरूरत थी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी और पैसों की जरूरत थी। तो इन सब के पास पैसे खत्म हो गए थे, फर्म के पास भी पैसे नहीं है, लेकिन इनका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। सिंस दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, उसके लिए उनको कुछ कैपिटल चाहिए। कैपिटल चाहिए तो इनको कहीं और से लोन नहीं मिल रहा है, दे डिसाइड टू अंडरटेक, दे डिसाइड टू एडमिट ए इनटू देयर पार्टनरशिप फर्म, जो उनका एक फ्रेंड है या रिलेटिव है, और ए भी बिजनेस करना चाहता था, तो XYZ ने बोला ठीक है अब हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ सकते हैं। तो एडमिशन क्यों किया हमने एक पार्टनर का, फॉर द पर्पस ऑफ एडिशनल कैपिटल, हमें रुपए मिलेंगे। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है कि हो सकता है ए का फर्म में, ए का मार्केट में गुडविल अच्छी है, ए को लोग उसके नाम से जानते हैं, तो ए अगर हमारी फर्म में आएगा तो हमारी फर्म की गुडविल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, हमारे फर्म के जो गुड्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेल होना इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है ए की गुडविल अच्छी हो। ठीक है, पार्टनर्स इस लॉस को बियर या इस बिजनेस को और अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, और ए जो है वो एक प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशनल है जिसको मार्केट की सभी चीजों का पता है। तो हो सकता है हम अपने बिजनेस को और अच्छे से चलाने के लिए प्रोफेशनल नॉलेजेबल पर्सन को एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ, ये जो डिसीजंस है ये अच्छे से ले सकता है, क्यों, क्योंकि ये एक एजुकेटेड पर्सन है, इसका मार्केट में नाम है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं एक पार्टनर को एडमिट करने में। अब पॉइंट ये आता है, जब एक पार्टनर फर्म में एडमिट किया जा रहा है, व्हेन अ पार्टनर इज बीइंग एडमिटेड इनटू द फर्म, तो पुराने पार्टनर्स का अगर देखो, अगर इनका मैं XYZ का शेयर देखूं तो X का शेयर है 3/10, Y का है 2/10 और Z का है 5/10। ये 10 कैसे है पता है ना, 3 + 2 + 5 10 बन गया। तो X का शेयर है 3/10। अगर मैं परसेंटेज की टर्म्स में बात करूं तो X का शेयर है 30%, Y का है 20% और Z का है 50%, क्योंकि टोटल 10 है तो अकॉर्डिंगली 100। ये मैंने सीधा ऐसा एग्जांपल लिया। अब A को एडमिट किया जा रहा है 1/10 शेयर के लिए, तो 1/10 कितना हो गया, अगर आप 1/10 का परसेंटेज निकालेंगे तो आपके पास 10% आएगा। ठीक है, आपके पास 10% आएगा। तो A को एडमिट किया जा रहा है 10% के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, जब A को 10% के लिए एडमिट कर लिया गया तो क्या इनका जो टोटल शेयर है क्या वो 110% हो जाएगा? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। टोटल शेयर तो 1 ही रहेगा, टोटल शेयर तो 100% ही रहेगा, इससे ज्यादा तो इंक्रीज हो नहीं सकता। तो बेसिकली ए जो फॉर्म में एडमिट हुआ, इसको जो 10% शेयर मिलेगा ये कहां से लेगा, ये इन पार्टनर्स से ही तो लेगा। ये पार्टनर्स अपना कुछ हिस्सा ए को देते रहेंगे, कुछ हिस्सा ए ने दे दिया, मतलब कुछ हिस्सा एक्स ने दे दिया, कुछ शेयर वाई ने दे दिया, और सम पार्ट ऑफ शेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय जेड। तो जैसे ही ए फॉर्म में एडमिट हुआ तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो गया। अब जो स्टार्टिंग में सम्स है, जो इस चैप्टर का बेस है, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स आई एम टेकिंग इट ऑन। जिन्होंने चैप्टर नंबर 2 नहीं किया नीड नॉट वरी,
कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हमें इसका नया पीएसआर कंप्यूट करना है। पहले 3 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर का पीएसआर 3:2 था, पार्टनर ए इज एडमिटेड इन द फर्म। तो अब व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द पार्टनर्स, ठीक है, व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, इसको अब करते हैं हम। तो देखो मैंने अभी बोला टोटल शेयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100 हो सकता है, तो हमने बात करनी है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। जो टोटल शेयर है वो सभी का सभी मिला के एक टुकड़ा ही तो हो सकता है ना, 1 ही तो हो सकता है। इसमें से कुछ हिस्सा x के पास है, कुछ हिस्सा y के पास है, कुछ हिस्सा z के पास है, और नीचे वाला छोटा सा a के पास है। तो बेसिकली मैंने ये देखना है कि ये जो एक शेयर है इसमें 4 पार्टनर्स के पास कितना कितना शेयर, ठीक है, x के पास कितना है नए के अकॉर्डिंग, y के पास, z के पास और a के पास। तो इसको कैसे कंप्यूट करेंगे, बेसिकली वी नो दैट जो टोटल शेयर है, जो टोटल शेयर है दैट कैन बी मैक्सिमम 1, वो एक ही हो सकता है, कंप्लीट 1 ही तो हो सकता है। अभी सेक में से अलग अलग टुकड़े निकलेंगे, जिसमें से हमको ये पता है ए जो नया पार्टनर है वो 1/10 शेयर के लिए आ रहा है। इसका मतलब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ए लेगा वो तो ए का 1/10 ही होगा, बाकी एक्स वाई जेड डिसाइड करेंगे कि उनको क्या होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड ए को मिलाकर लेकर आ रहे हैं। तो ए को तो नहीं फर्म में शेयर मिलेगा ही मिलेगा, कितना मिलेगा 1/10 मिलेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर guys? Keep replying by saying yes or not, by writing yes or not. I'll get my answers so that I can continue further, ठीक है। तो टोटल शेयर 1 है, जिसमें से ए का शेयर हमको पता है कि ये तो 1/10 होगा ही होगा। अब रह गया रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना रह गया मुझे बताएं। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, जो टोटल शेयर है माइनस इसमें से जो हमने ए को दे दिया, तो 1 - 1/10। अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे एलसीएम लेके तो यू विल गेट 9/10। दिस इज योर रिमेनिंग शेयर। ये रिमेनिंग शेयर किस किस के लिए है, क्या ये रिमेनिंग शेयर एक्स वाई जेड और ए के लिए है, से यस और नो। क्या ये जो रिमेनिंग शेयर है 9/10 का, क्या ये चारों पार्टनर्स के लिए है, नहीं, दिस इज नॉट फॉर ऑल द पार्टनर्स। यस आई एम गेटिंग माय आंसर्स। ये तो सर इसमें से 1 में से 1/10 तो ए को दे ही दिया, तो जो रिमेनिंग शेयर है इसके ऊपर तो किस किस का राइट है, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई और जेड का। तो 9/10 जो शेयर है इसके ऊपर एक्स वाई और जेड का शेयर है, जेड का राइट है, ठीक है, एक्स वाई जेड का। तो अब एक्स का कितना राइट है, वाई का कितना राइट है और जेड का कितना राइट है। इनका ये जो राइट होगा इस शेयर पे, ये इनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। एक्स का पुराना, अब एक्स का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3/10। तो एक्स को 3/10 दे देंगे, किसका 3/10 ऑफ रिमेनिंग शेयर, दैट इज 9/10। तो जब एक्स का नया शेयर आएगा, एक्स का नया शेयर आएगा, वी विल गेट 3/10। इसका 3/10 का शेयर था, किसका 3/10 जो रिमेनिंग शेयर बच गया है एक्स वाई और जेड उसके लिए। तो 3/10 ऑफ 9/10 इज एक्सेस न्यू शेयर। सिमिलरली y के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो y का पुराना शेयर कितना है 2/10। 2/10 इसको किसका दे, अब नए शेयर में, तो 9/10 रिमेनिंग शेयर है जिसपे एक्स वाई जेड का राइट है। तो 9/10 में से y का कितना राइट है 2/10। सिमिलरली z के लिए, z का क्या शेयर था 5/10, तो 5/10 ऑफ 9/10। तो ये एक्स वाई और z का नया शेयर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 27/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, होप यू नो। 2/9 ऑफ, दैट इज, दिस इज इक्वल टू 18/100। दिस इज इक्वल टू 45/100। अब देखो हमें एक नया शेयर मिल गया। व्हाट वी आर गेटिंग इज स्क्रॉल कर दो। व्हाट वी आर गेटिंग इज कि सर x का शेयर है 27/100, y का शेयर है 18/100, z का शेयर है 45/100
और ए का शेयर है कितना, ए कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ, 1/10। 1/10 को आप 100 की टर्म्स में लिखो, जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये इसका डिनोमिनेटर 100 की टर्म्स में आ गया, दिस इज इक्वल टू 10/100। तो क्योंकि ये सभी 100 की टर्म्स में थे, तो हमने ए के शेयर को भी 100 की टर्म्स में लाकर खड़ा कर दिया, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू कंपेयर दिस। अब अच्छी बात क्या है, अगर आपको यहाँ से वेरीफाई करना हो तो आप क्या करेंगे कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सब का एडिशन विल बी इक्वल टू 100। आप करके देख लो, 27 प्लस 18 इज इक्वल टू 45, 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90, 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100। therefore न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, अब आपको ऐसे लिखना है, जो पुराने पार्टनर्स है उसी टर्म में x y z एंड a is 27:18 45:10। इसको ऐसे मत लिखना कि PSR ऑफ, क्योंकि ए पहले आता तो a x y z मत लिख देना, ठीक है। आपको इसी मैनर में चलना है, x y z एंड a, जो पुराने पार्टनर से पहले उसको लिखेंगे, जो नया पार्टनर है बाद में उसको लिखेंगे। तो देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 27:18:45:10। बताओ मुझे ये सम क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, that we have to compute the new profit sharing ratio of the partners on the at the time of admission of a new partner, ठीक है। yes guys, answer me whether this concept is clear to you or not. clear है sir, okay, that's good. now we move on to further, हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास नया PSR आ गया, अब हमें कंप्यूट करना है। अब देखो, एक नया पार्टनर ए फॉर्म में आया है, नया पार्टनर ए फॉर्म में आया है, और इसने बाकी सभी पार्टनर्स ने बाकी सभी पार्टनर्स से, दैट इज एक्स वाई जेड से थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके ले लिया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब मुझे बताओ कि एक्स वाई और जेड ने गेन किया या सेक्रीफाइस किया अपना शेयर। टेल मी गाइस, ए तो एक नया पार्टनर आया है 1/10 के लिए, तो डेफिनेटली ए ने तो गेन ही किया है। ए ने कितना गेन किया है, कितना शेयर गेन किया है, ए ने गेन किया 1/10। और ये बात हमें पता है क्योंकि ए ने अपना शेयर एक्स वाई और जेड से लिया है, देयरफॉर एक्स वाई और जेड ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया होगा। तो नाउ आई एम कंप्यूटिंग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो आपको पता है कैसे कंप्यूट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये होता है नहीं होता। तो अब x का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देखें कि x ने कितना सैक्रिफाइस किया। लेट्स कंप्यूट, हमारे पास सारे डेटा तो है ही, हमारे पास ऑल रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है या नहीं है, बिल्कुल है। तो x का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे होगा, ऑल रेशियो क्या है x का ऑल रेशियो तो आई थिंक 3:2:5 किया था हमने, तो 3/10 था x का ऑल रेशियो, और न्यू रेशियो क्या है 27/100। ऐसे ही y का ऑड रेशियो इज 2/10 माइनस 18/100, z का 5/10 माइनस 45/100, और a का कोई पुराना रेशियो था क्या, a का तो पुराना रेशियो था ही नहीं, तो 0 कर सकते हैं, माइनस नया रेशियो क्या है 1/10 या फिर 10/100, ठीक है। तो यहां से आप इनका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। x का गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्या आ जाएगा, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट 30 माइनस 27, दैट इज 3/100। आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब x ने सैक्रिफाइस कर दिया है 3/100। y का अगर निकालेंगे तो यू विल गेट 2/100 का सैक्रिफाइस किया। सिमिलरली z का निकालेंगे तो यू विल गेट, एलसीएम लेके करेंगे तो यू विल गेट 5/100, z ने भी सैक्रिफाइस किया। a का क्या आएगा, 0 माइनस 10/100 इज इक्वल टू माइनस 10/100, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है, देयरफॉर a ने
गेन किया। अब यहां से एक और वेरिफिकेशन देख लो कि हमारा आंसर अरिथमेटिकली सही है या नहीं है, ये भी हमें पता चल जाएगा। जो तीनों पार्टनर्स ने मिलकर सेक्रीफाइस किया वही तो एक पार्टनर ने गेन किया। जब भी पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तो उन सबका एडिशन क्या होता है, वही मिला के तो कोई पर्टिकुलर पार्टनर गेन करता है। तो अब देखो एक्स ने सेक्रीफाइस कितना किया, 3/100 प्लस 2/100 प्लस 5/100 इज इक्वल टू 10/100 हो गया। 10/100 इन तीनों ने मिलकर सेक्रीफाइस किया, जो 10/100 इन्हें गेन कर लिया। देयरफॉर हमारा ये भी अरिथमेटिकली मैच कर रहा है। तो जो स्टार्टिंग की सम्स है उसमें हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि हाउ टू कंप्यूट द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स एंड हाउ टू कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स्ट द पार्टनर्स। अब इसमें अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए होंगे। मैं मेरे लेक्चर में हर बार कहता हूं कि एग्जामिनर आपको परेशान करेगा अंग्रेजी में, आपको इंग्लिश लैंग्वेज लिखकर परेशान करेगा, आपको कॉन्सेप्ट्स में वो परेशान कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप कॉन्सेप्ट्स में मार नहीं खाएंगे। आप लोग मार खा जाएंगे भले ही आप कितने भी परफेक्ट हो। आप अपनी छोड़ो, मेरा भी केस लोगे तो 100 में से एक बार तो मैं भी मार खा जाता हूँ, ठीक है। So there's nothing to worry. The point is कि हमने क्वेश्चन को we have to read it in a very careful manner, ठीक है। So we'll start doing the sums based on this chapter, based on this concept, where we will have to compute the new profit sharing ratio, all profit sharing ratio, and sacrificing or gaining ratio, whatsoever may be the case. So let's take on illustration number 1. Illustration number 1 you have to do it by yourself. I am making you do illustration number 2, ठीक है। illustration number 2 करवा रहा हूं मैं आपको, जहां पे you are given Ram and Shyam are partners sharing profits and losses in the ratio of 7/12 and 5/12, मतलब उनका TSR है 7:5. They admit Gopi as a new partner for 1/6 शेयर। उन्होंने गोपी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, विच, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अलग है, रिक्वायरमेंट सेम है लेकिन तरीका अलग है। विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, जो उसने इक्वली एक्वायर किया राम और श्याम से। कैलकुलेट न्यू पीएसआर ऑफ द पार्टनर्स। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं बेसिकली हमें। There are two partners, Ram and Shyam, who are sharing profits and losses in the ratio of 7:5. ठीक है, 7:5 का रेशियो है, और they admit a new partner. The name of the partner is Gopi. They admit a new partner Gopi for 1/6 share. और अब इसमें एक कंडीशन दे रहे हैं कि गोपी का ये जो 1/6 शेयर है ये इसने कैसे लिया, किस तरीके से लिया पुराने पार्टनर से। ये कह रहे हैं कि इसने 1/6 शेयर इक्वली लिया राम और श्याम से। मतलब इक्वली का क्या मतलब, 1/6 का आधा राम से ले लिया और 1/6 का आधा श्याम से लिया। लोग कंप्यूट करके देख लेते हैं। इक्वली का मतलब तो यही हुआ, दो पार्टनर्स हैं तो दो पार्टनर्स में इक्वली का क्या मतलब है, दोनों का हाफ हाफ। अगर 3 पार्टनर्स होते तो क्या करते, तीनों का 1/3 1/3 और 1/3, क्योंकि अपना शेयर दोनों से इक्वली ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने जो इसका शेयर है 1/6, इसने इसका 1/2 राम से लिया, और 1/6 का 1/2 श्याम से लिया। मजे की बात पता है क्या है, अच्छी बात ये है जब आप इसको कंप्यूट करेंगे तो आपका आंसर ये 1/6 ही आएगा। मैंने ये आपको ये करके नहीं देखना, फेयर में नहीं करना, एक बार रफली करके देख लेना कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ये सही है या नहीं। द क्वेश्चन सेज गोपी एक्वायर्ड हिज 1/6 ऑफ द शेयर फ्रॉम राम एंड श्याम इक्वली, मतलब आधा इसने 1/6 का आधा राम से लिया, 1/6 का आधा श्याम से लिया।
तो अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो यू विल गेट 1/12 इसने राम से लिया प्लस 1/12 श्याम से लिया। जब आप इन दोनों को कंप्यूट करेंगे तो यू विल गेट 2/12 विच इज इक्वल टू 1/6। तो राम का शेयर इसका गोपी का शेयर 1/6। ठीक है, तो बेसिकली अब यहां से क्या पॉइंट निकल कर आया, हमें क्या कंप्यूट करना है, वी हैव टू कंप्यूट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। We have to compute their new profit sharing ratio. So guys, नए profit sharing ratio को हमने कंप्यूट करना है। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। पिछले एग्जांपल में हमने किया था कि पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन था, एक नया पार्टनर आ रहा था, उसने अपना शेयर एक्वायर किया था, फिर हमने उनका न्यू रेशियो भी निकाल लिया था और फिर उसके बेसिस पे उनका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया। इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, बस इस क्वेश्चन में दे रहा है कि पुराना रेशियो है, एक नया पार्टनर आ रहा है, उसका ये रेशियो है, वो अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है वो दे रखा है। ठीक है, इनकेस अगर यहाँ पे ये ना दे रखा होगा कि दे रखा होता कि ये अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी कैसे करते, इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह करते, टोटल शेयर 1 ले लेते, रिमेनिंग शेयर आया था 1 - 1/6 तो 5/6 आ जाता, तो 5/6 पे राम का राइट कितना होता 7/12 और 5/6 होता, तो उस केस में वैसे करते। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि 1/6 इसने कैसे एक्वायर किया, 1/6 इसने एक्वायर किया, आधा इससे तो आधा इससे, तो उस तरीके से करना है as the question says. Okay, yes, so अब राम का हमारे पास ओल्ड शेयर है, कितना है, राम का ओल्ड शेयर है 7/12। अब हमें ये पता है कि गोपी को ये शेयर मिला है, भाई गोपी ने 1/12 शेयर राम से लिया, तो राम ने सेक्रीफाइस किया होगा या गेन किया होगा, बताओ, राम ने सेक्रीफाइस किया होगा या गेन किया होगा, डेफिनेटली से राम ने सेक्रीफाइस किया होगा। और हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हमें न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू वहां पे जाके क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बेसिस पे नई इक्वेशन बनाऊं तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, ओल्ड रेशियो माइनस राम ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/12, तो ये राम का नया रेशियो आ जाएगा। सिमिलरली श्याम का ओल्ड शेयर है 5/12, श्याम ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/12, so this is equal to 6/12, this is equal to 4/12, ये नया पीएस आ रहा है इनका। और गोपी जो है, गोपी उसका नया शेयर कितना है 1/6, तो इसको हमने 12 के टर्म्स में लेकर आए हैं। 12 के टर्म्स में लेकर आने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 12 है तो इसको भी 12 लेकर आना पड़ेगा, उसके लिए इसको डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमरेटर को भी, तो ये बन जाएगा हमारा 2/12। देयरफॉर जब आप इसको राइट करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, द न्यू पीएसआर, ये सॉल्व करने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम, श्याम एंड गोपी इज कितना 6:4:2। अगर आप इसको और भी रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, ये 2 की टेबल पे चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3:2:1। ठीक है, सो यू गेट योर आंसर। Okay guys, right, yes or not, did you understand or not? I want answers from everyone. Okay, understood sir, yes sir. Okay guys, everyone, Simran understood, okay good. So इसी का नेक्स्ट पार्ट है, देखो अब उसमें कुछ अलग से दे रखा है। सेकंड पार्ट, बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर्स है जिनका पीएसआर 3:1 है। They admitted D as a partner for 1/8 share in the profits. उन्होंने D को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए, which he acquired। अब इसके ऊपर भी कंडीशन दे रखी है, जो उसने एक्वायर किया कैसे, 1/16 from B and 1/16 from C। Guys, underline the words from, जो 1/16 from भी दे रखे ना, underline the words from। So, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, हमें तीन पार्टनर्स हैं,
There are three partners, A, B, and C, who are sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. They had met a new partner D for 1/8 share, which he acquired directly from B and C. जो उसने B और C से acquire किया 1/16 और 1/16, 1/16 B से acquire कर लिया और 1/16 C से acquire कर लिया. अगर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 1/16 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 1/8 ही होता है. अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है. ठीक है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली फ्रॉम दिया हुआ है कि डी ने अपना शेयर बी और सी से एक्वायर किया फ्रॉम बी एंड सी. ठीक है, तो क्योंकि ये डायरेक्टली दे रहा है फ्रॉम, तो इसका 98% मेरे ये होता है कि आपने डी ने ये शेयर बी से डायरेक्टली ले लिया. 1/16 ऑफ 2/6 नहीं लिखा हुआ. ठीक है, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि डी एक्वायर्ड हिज शेयर 1/16 ऑफ 1/8 फ्रॉम बी, ये नहीं लिखा हुआ. इसने लिखा हुआ है he acquired his share 1/16 from B. मतलब जो उसका शेयर है, ये शेयर कैसे बना, उसने डायरेक्टली इस शेयर का 1/16 B से ले लिया और उसने डायरेक्टली इस शेयर का 1/16 C से ले लिया. तो अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे यू विल गेट 1/8. अगर इन दूसरे मैनर में अगर आप लोग ये करते कि सर हम ऐसा करके देखते हैं 1/16 ऑफ 1/8 B से लिया होता प्लस 1/16 ऑफ 1/8 C से लिया होता, तो उस केस में अगर कंप्यूट करके देखते, तो अगर आप इसको कंप्यूट करते तो आपका आंसर 1/8 नहीं है जो डी का शेयर बना. ठीक है, तो आप लोग इसको अरिथमेटिकली ऐसे भी चेक कर सकते हैं. ओके गाइस, अब इसके बेसिस पे जब आप और सम्स करेंगे इजीली कम टू नो कि एक्चुअल में क्या होता है. ठीक है, तो वी हैव टू कंप्यूट देयर न्यू पीएसआर. गाइस टेल मी वन थिंग, ए का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? डी ने अपना शेयर बी और सी से एक्वायर किए, तो क्या ए के शेयर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. ए का शेयर 3/6 ही रहेगा. वो टर्म्स देख लेंगे. ओके, आई एम गेटिंग माय आंसर्स. सर एज शेयर शैल रिमेन सेम. ए का शेयर तो सेम ही रहेगा, दैट इज 3/6. बी का नया शेयर क्या हो जाएगा? ओल्ड शेयर इज 2/6. तो बी ने भी सैक्रिफाइस किया है क्योंकि बी ने अपना शेयर कुछ डी को दिया है, तो कितना सैक्रिफाइस किया? 1/16. सी का नया शेयर 1/6 माइनस 1/16 और डी का तो हमें नया शेयर पता ही है, दैट इज 1/8. इसको इनकी टर्म्स में ले आएंगे. तो अगर इसको कंप्यूट करेंगे एलसीएम लेके तो वी विल गेट, इनका एलसीएम आएगा 48. 48 लेकर अगर आप कंप्यूट करेंगे तो यू विल गेट 6 8 0 16, तो अकॉर्डिंगली 13/48 ये बी ने सैक्रिफाइस कर दिया. सी का आप करेंगे इन टर्म्स ऑफ 48. देखो मैंने ना पहले इस केस में बी और सी को कंप्यूट किया, ए और डी को नहीं छेड़ा. क्यों? क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि बी और सी का जो आंसर है वो किन टर्म्स में आएगा, किस फॉर्मेशन में आएगा. क्योंकि अभी डिनोमिनेटर 48 आ रहा है, तो हमने ए का शेयर भी 48 के टर्म्स से कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसका जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट 5/48 सी ने सैक्रिफाइस कर दिया. ठीक है, तो ए का शेयर इन टर्म्स ऑफ 48 क्या आएगा? अब 6 को 48 के इक्विवेलेंट लेके आना है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें. क्योंकि आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा. तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों करेंगे. 8 से तो 3 8 24, तो 24/48. ए का नो चेंज है, कोई फर्क ही नहीं है इसमें. डी को 1/8 है, 48 की टर्म्स में लेकर आना है, तो इसको डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो 6/48. ठीक है, डी ने ये गेन किया है. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी गेट आवर आंसर्स. अब देखो क्या इन सब का टोटल इज इक्वल टू 48 आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीजें आपने देखनी है. दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गाइस. सैक्रिफाइस दोनों बी और सी ने सैक्रिफाइस किया, लेकिन ये इनका नया पीएसआर है. ठीक है, सो वी गेट इट बाय 24 प्लस 13 37 प्लस 5 42 प्लस 6 48. तो अरिथमेटिकली हमारा आंसर ठीक है. एंड अकॉर्डिंगली
Accordingly, their new PSR of A, B, C, and D is 24:13:5:6. I hope you understood this question. Thank you guys. So guys, आज का एक क्लास हम टेकअप करते हैं. हमने एक एग्जांपल किया है, आपकी बुक का क्वेश्चन भी किया, मतलब ये इलस्ट्रेशन किया. तो बेसिकली आपको अलग अलग सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है ये हम देखेंगे स्टार्टिंग के कुछ सम्स में. अब जैसे लेट्स डू इट बाय सॉल्विंग इलस्ट्रेशन नंबर 4. आपकी बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, जहां पे ए पार्ट है. फर्स्ट पार्ट, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3. दो पार्टनर्स है जिनका पीएसआर 7:3 है. सी वाज एडमिटेड विद 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स. सी को एडमिट किया गया 3/7 शेयर के लिए, which he took 2/7 from A and 1/7 from B. मतलब जो C का शेयर बना डायरेक्टली बन गया 3/7. कैसे? 2/7 उसने A से ले लिया और 1/7 उसने B से ले लिया. तो वी हैव टू कंप्यूट न्यू पीएसआर. ये इजी सा सम है, इसी कि जैसे होगा जैसे हमने ये वाला किया होगा. So there are two partners A and B. जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है. इन्होंने सी को एडमिट किया 3/7 शेयर के लिए, जो इसने एक्वायर किया कैसे? 2/7 फ्रॉम ए. क्योंकि फ्रॉम दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं 98% केसेस में कि 2/7 इसने डायरेक्टली ए से ले लिया और 1/7 फ्रॉम बी. तो ये भी अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो यू विल गेट 3/7 होंगे. अगर आप इसको ऐसे करने लग जाते हैं कि 2/7 ऑफ 3/7 ए से लिया और 1/7 ऑफ 3/7 बी से लिया, तो अगर आप इसको कंप्यूट करते हैं तो अरिथमेटिकली इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल आते हैं. ठीक है, यू कैन चेक इट अरिथमेटिकली कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ठीक है गाइस, तो वी हैव टू कंप्यूट देयर न्यू पीएसआर. न्यू पीएसआर कैसे करेंगे? ए का पुराना रेशियो है 7/10 ओल्ड रेशियो. न्यू रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 2/7. सिमिलरली बी का 3/10 माइनस 1/7. देन सी का 3/7 है, इसको इन दोनों की टर्म्स में लेंगे. इसका आप एलसीएम लेंगे तो 70 आएगा. तो 70 की टर्म्स में जब आप इसको कंप्यूट करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, मैं इसके आगे नहीं कर रहा हूँ, इसको भी आप 70 की टर्म्स में ले आना. दिस विल बी 30/70. इसका सेकंड पार्ट है जिसमें आपको ये बोल रहा है Ram and Shyam are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7:5. दो पार्टनर्स है राम और श्याम जिनका पीएसआर 7:5 है. मोहन इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/6 शेयर. मोहन को एडमिट किया गया 1/6 शेयर के लिए, which he takes 1/24 from रोहन, मतलब फ्रॉम राम, एंड 1/8 फ्रॉम श्याम. डायरेक्टली फ्रॉम दे रखे हैं तो ये भी वही केस है. वी हैव टू कंप्यूट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, तो लेट्स से दो पार्टनर्स हैं राम और श्याम जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5. मोहन को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, जो इसने एक्वायर किया कैसे? 1/24 फ्रॉम राम. तो इसका मतलब इसने डायरेक्टली राम से एक्वायर कर लिया. और 1/8 फ्रॉम श्याम, तो ये भी इसने डायरेक्टली एक्वायर कर लिया. तो गाइस अगर आप इन दोनों को कंप्यूट करेंगे 1/24 प्लस 1/8 का अगर आप लोग एलसीएम करेंगे तो यू विल गेट 1 + 3 दैट इज 4/24 व्हिच इज इक्वल टू 1/6. तो अकॉर्डिंगली अरिथमेटिकली जो हम ये कर रहे हैं दिस इज ओके, ये सही है. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस केस. ओके, सो देन वी हैव, अब इनका नया पीएसआर निकालना है. तो नया पीएसआर कैसे निकालेंगे? राम का पुराना पीएसआर है 7/12. राम ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 1/24. तो जब आप इसको कंप्यूट करेंगे यू विल गेट 13/24. शाम के केस में 5/12 माइनस 1/8. तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे यू विल गेट 7/24. ठीक है,
नेक्स्ट केस इज मोहन, मोहन के केस में 1/6 है, आप इसको 24 की टर्म्स में लेकर आएंगे, यू विल गेट 4/24. तो accordingly what you will get is the new profit sharing ratio of Ram, Shyam and Mohan is 13:7:4. This is their new profit sharing ratio. Okay, so guys, that's it for today. Thank you.